अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड मॉड्यूल ऑफ बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर। आज अपने कंजम्पशन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस वाला पार्ट स्टार्ट करें। ठीक है, अपना थर्ड मॉड्यूल क्या है? बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अब इसका मतलब ये सब क्या है अपने सब जानेंगे बिंदास तरीके से, और उसके पहले अपने को उसके बेसिक चीजों के बारे में जानना जरूरी है। कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में। ठीक है, आज अपना एम रहेगा कि कंजम्पशन फंक्शन जो है वो पूरा अच्छा से अपने समझ जाए। ठीक है, अनुमान है कि यहाँ से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आता है इस पार्ट में से, तो अनुमान है कि ये टॉपिक कवर करने में अपने को 3 क्लास लग जाएगा। ठीक है, जहां आपने कंजम्पशन देख चुके होंगे, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और साथ में इनके न्यूमेरिकल्स। ऑलराइट, जो मैं यहाँ मटेरियल में बना के दे रहा हूँ आपको बच्चों, ये 5-6 बुक से लिया गया है, ट्रस्ट मी। जिसमें क्लास 12 का सीबीएसई आईएससी का बुक्स भी इंक्लूडेड है और बीकॉम के बुक्स से भी लिया हुआ है इसमें से। तो जैसा लास्ट के 10-12 साल में क्वेश्चंस आया है, सबका आपको यहाँ पे आंसर्स मिलेगा। ऑलराइट, बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है, ढंग से फॉलो करना। चलो ओके, सबसे पहले अपने बात करेंगे कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। देखो, फंक्शन बेसिकली क्या होता है ना, फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। फंक्शन क्या है? इट इज सिंपली अ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसे बताऊं, चाइल्ड इज इक्वल टू एफ पेरेंट। चाइल्ड इज इक्वल टू एफ पेरेंट, इसका मतलब क्या है? ये एक फंक्शन है जो रिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट। यहां पे हमेशा एक डिपेंडेंट होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, चाइल्ड जो है ये होता है स्टूडेंट्स डिपेंडेंट, ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो इस तरफ आएगा ना, इन दिस केस पेरेंट, ये है इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि फंक्शन के साथ जो लगा हुआ होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। उस पे कौन डिपेंडेंट होता है? जो लेफ्ट हैंड साइड में। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ सालों बाद क्या होगा, कुछ सालों बाद पेरेंट जो है, पेरेंट विल बी डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन, वो अलग चीज हो गया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि फंक्शन जो है वो बताता है रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, आ जाओ। ओके, सबसे पहले अपने कंजम्पशन फंक्शन का बात करेंगे। कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन सबसे पहले क्या होता है? कंजम्पशन का मतलब होता है, कुछ बोल रही थी पूजा? नहीं, ठीक है। कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया? अपने कुछ गुड्स और सर्विसेज को यूज कर, गुड्स सर्विसेज को यूज करते हैं ना, यूटिलिटी लेते हैं उसमें से, उसको कंजम्पशन बोलते हैं। और गुड्स एंड सर्विसेज पे जो खर्चा कर रहे हैं उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अपने को अच्छे से पता है सब चीज। और हम कंज्यूम कर रहे हैं, आई एम द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर, कंजम्पशन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ससुरा ये क्या आ गया? कंजम्पशन फंक्शन। आओ देखते हैं। कंजम्पशन फंक्शन जो है ये रिलेशनशिप बताता है। कंजम्पशन फंक्शन जो है ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन टू थिंग्स। One is consumption and the other is national income. ठीक है, रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। अपने स्टूडेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक एक आदमी का इनकम से कोई मतलब नहीं अपने को, वो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ पूरे देश, पूरे नेशन के इकोनॉमिक्स से मतलब, इकोनॉमी से मतलब होता है अपने को मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इसलिए इंडिविजुअल इनकम का बात नहीं करेंगे, बात करेंगे नेशनल इनकम। तो बस कंजम्पशन फंक्शन अपने को रिलेशनशिप बताएगा बिटवीन नेशनल इनकम एंड हाउ मच ऑफ इट इज कंज्यूम्ड इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो, कंजम्पशन को अपने सी से डिनोट करते हैं और नेशनल इनकम को आई से नहीं, वाई से डिनोट करते हैं। ऑलराइट,
हाँ, तो कंजम्पशन फंक्शन अपने को रिलेशन बताता है इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में। क्या रिलेशनशिप है, फॉलो करो। C इज इक्वल टू एफ वाई। इसका सीधे मतलब क्या हो गया कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज अ फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, कोई बता सकता है इन दोनों में से कौन सा इंडिपेंडेंट कौन सा डिपेंडेंट होगा? नेशनल इनकम इंडिपेंडेंट। वेरी गुड। नेशनल इनकम क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये किसी का मोहताज नहीं होता। ठीक है, हाँ, अब कंजम्पशन जो है वो डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। अगर अपना इनकम बहुत कम होगा तो अपने कम कंज्यूम करेंगे, इनकम बहुत ज्यादा होगा तो ज्यादा कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है ये डिपेंडेंट होता है, किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? ये नेशनल इनकम के ऊपर, ये डिपेंडेंट होता है नेशनल इनकम के ऊपर। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज। सी इज अ फंक्शन ऑफ वाई। इस पूरे मैथमेटिकल नोटेशन को अपने बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, आ जाओ। ओके, कंजम्पशन फंक्शन क्या बताता है अपने को? इट रिप्रेजेंट्स द विलिंगनेस ऑफ हाउसहोल्ड्स टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। कंजम्पशन फंक्शन क्या बताएगा कि जो कंज्यूमर्स है, हाउसहोल्ड्स है, कितने इनकम में कितना खर्चा कर रहे हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल, नेशनल इनकम पकड़ लो, पहले 100 करोड़ था, पकड़ लो 100 करोड़, तो कंजम्पशन जो है पकड़ लो 40 करोड़ का हो रहा है। अब पकड़ लो नेशनल इनकम 200 करोड़ हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पकड़ लो 55 करोड़ हो गया। नेशनल इनकम 300 करोड़ का है, पकड़ लो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अब 65 करोड़ हो गया। कहने का मतलब क्या है कि कंजम्पशन फंक्शन हर एक नेशनल इनकम के लेवल पे बताता है कितना खर्चा हो रहा है, कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, आ जाओ। It basically shows the consumption level at different levels of national income। जैसा मैंने यहाँ बताया कि पकड़ लो देश का नेशनल इनकम 100 करोड़ है, तो मान के चल रहे कि 40 करोड़ का कंजम्पशन खर्चा हो रहा है, बाकी सेम हो रहा होगा। इनकम क्या होता है? एक बात समझ लो सभी, इनकम का 3 भाग होता है। कोई बता सकता है इनकम का 3 पार्ट क्या होता है? पकड़ लो मेरा इनकम है 100 रुपया, तो 100 रुपए के कितने सारे डिफरेंट पार्ट्स होंगे पता है? सेविंग्स, एक्सपेंडिचर, वेरी गुड। कुछ होगा और नहीं पता। थर्ड होता है टैक्स। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट्स, अपने क्योंकि नेशनल इनकम का बात करें तो समझ लो ये चीज, इनकम का 3 पार्ट होता है। एक होता है कंजम्पशन, जो अपने खर्चा पानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को घुमाने में लगा देते हैं। दूसरा होता है सेविंग्स, जो हल्का फुल्का बच जाता है उसको सेव कर लेते हैं। तीसरा होता है टैक्स, जो गवर्नमेंट के पास जाता है। इस पूरे चैप्टर में व्हाट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड इज टैक्स का कोई रोल नहीं है। इस चैप्टर में समझ लो अपने अज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स, गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो इन शॉर्ट, इनकम जो है, इनकम जो है वो कंजम्पशन प्लस सेविंग्स मान के चले इस पूरे चैप्टर में। पकड़ लो 100 रुपया कमा रहे हो, अगर 70 रुपया खर्चा हो जा रहा है तो 30 रुपया का सेविंग्स है, टैक्स से मतलब नहीं हो गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा याद करके चलना। ऑलराइट, चलो आ जाओ। ओके, ठीक है। अब लोग खर्चा कितना करना चाहते हैं कंजम्पशन पे, काफी चीजों पे डिपेंड करता है। वो काफी चीजों पे डिपेंड करता है। किन किन चीजों पे? उनके इनकम पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इकोनॉमी में उस पे भी डिपेंड करता है। इनकम का पता है अपने को, इनकम ज्यादा होगा तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमारा मतलब क्या है, ढंग से फॉलो करना। पकड़ लो बच्चों, इकोनॉमी में अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 10%। एफडी में पैसा लगा रहे अपने को 10% इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम।
और एक दूसरा सिनेरियो पकड़ते हैं जहां 4% इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम। मेरे को बता सकते हो किस सिनेरियो में, इस सिनेरियो में कि इस सिनेरियो में, किस सिनेरियो में लोग कंजम्पशन ज्यादा करें? थोड़ा लॉजिकल चीज है। अश्विन क्या बोला? 10 वाले में, सुना नहीं। 10 वाले में। 10% में लोग ज्यादा कंजम्पशन करेंगे? नहीं। नहीं, 10 वाले में कम कंजम्पशन करेंगे, 4 में ज्यादा करेंगे। कैसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो उससे क्या प्रॉब्लम है, क्या फायदा है? इंसान कमाएगा ज्यादा, नहीं, उड़ाएगा कम। वो चीज नहीं है। देखो उसमें क्या है, पकड़ लो एफडी में अपने को यहाँ 10% मिलता है, एफडी में पकड़ लो यहाँ 4% मिलता है। अब अपने क्या, अपने जो कमा रहे हैं, अपने को मन करेगा कि अगर इकोनॉमी में 10-10% इंटरेस्ट मिल रहा है अपने को, तो अपने को मन करेगा कि अपने ज्यादा पैसा सेव करें, है ना? तो खर्चा करने का जो क्षमता रहेगा, खर्चा करने का जो विलिंगनेस रहेगा, वो इस केस में कम होगा, है कि नहीं? पर इकोनॉमी में अगर अपने को 4% ही इंटरेस्ट देता है फिक्स डिपॉजिट में, तो अपने बोलेंगे ले 4% में क्या तो करेंगे पैसा जमा करके, इससे बढ़िया उड़ा ही देते। तो 4% वाले केस में अपने ज्यादा कंज्यूम करने का प्रेफरेंस रखें। सेव कौन करेगा इतना कम, इतने कम इंटरेस्ट में? पर 10% वाले में क्या अपने सोचेंगे चल पैसा पार्क कर देते हैं एफडी में, 6 महीना 1 साल में बहुत पैसा जमा हो जाएगा, गोवा घूम के आ जाएंगे फिर। तो अपने 10% वाले में कम कंजम्पशन करेंगे, 4% वाले में ज्यादा कंजम्पशन करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट होता है वेल्थ। हाँ, जो वेल्दी इंसान है वो ज्यादा कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट होता है एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर इनकम। अगर अपने को लगता है कि फ्यूचर में अपना इनकम बढ़ने वाला है, तो अपने अभी से ही क्या है, 3-3 महीना, 6-6 महीना, 12-12 महीना के ईएमआई में सामान खरीदना स्टार्ट करते, कंजम्पशन बढ़ जाता है। कंज्यूमर क्रेडिट भी वही चीज है, ईएमआई का चक्कर ये सब। जो अपने पकड़ लो 50,000 का फोन नहीं खरीदते, अब अपने को 12 महीने का नो कॉस्ट ईएमआई मिल गया है, अब खरीद रहे 50,000 का फोन, पता है 12 साल में आराम से दोगे विदाउट एनी इंटरेस्ट। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स दे इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर्स बिहेवियर टुवर्ड्स कंजम्पशन। ठीक है, एंड इट इज वेरी मच अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई बोलेगा अरे 50,000 का मोबाइल में पैसा वेस्ट क्यों करना है, 10,000 ही एनफ है, हर साल खरीदो 10,000 का फोन, चेंज करते जाओ। 50,000 में क्या होगा, पैसा भी लग जाएगा बहुत, और कम से कम 3-4 साल यूज करना पड़ेगा उसका पूरा यूटिलाइजेशन करने के लिए। तो अलग अलग लोगों का कंजम्पशन करने का बिहेवियर, तौर तरीका सब अलग होता है। इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, पर इतना तो तय है कि अगर इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन भी क्या है, बढ़ेगा, इतना तो तय है। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब क्या है, अगर इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो, एक चीज फॉलो करना, ढंग से देखो, मेरे को बताओ तो यहां से यहां तक मेरा इनकम कितना बड़ा है? 100। 100 crore. 100 करोड़ बढ़ गया, यहां से यहां डबल हो गया ऑलमोस्ट। पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, क्या वो डबल हुआ? क्या वो डबल से ज्यादा हुआ? नहीं। 40 का 80 नहीं, 40 करोड़ का सिर्फ 55 करोड़ हुआ है। भले इनकम अपना डबल हो गया है, पर यही लॉजिकल चीज है, अपने आप के बारे में सोचो, खुद सोचो, अगर इनकम अभी कर रहे हो तो, कर नहीं रहे होगे मे बी, बिकॉज अभी कॉलेज में हो, जो कर रहे हो समझो इस चीज को। अगर इनकम अपना डबल भी हो जाता ना यार, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डबल या उससे ज्यादा नहीं होगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपने बढ़ा देते हैं, पर भयंकर तरीके से नहीं बढ़ाएंगे।
क्यों भयंकर तरीके से नहीं बढ़ाएंगे? बिकॉज ऑलरेडी अपना बहुत सारा ख्वाहिश जो है वो पूरा हो चुका है। समझ में आया? लाइक से फॉर एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं मैं। लास्ट ईयर के बिग बिलियन डेज में आई बॉट अ हेल लॉट ऑफ थिंग्स। 3 महीना पहले आई बॉट एन आईपैड, बिग बिलियन डेज में आई बॉट अ लैपटॉप, फिर उसके 2 महीना बाद आई बॉट एन आईफोन। सब कुछ आ गया मेरे पास, लास्ट ईयर सब कुछ आ गया। अब इस साल बिलीव मी, बिग बिलियन डेज गया अभी, क्रेडिट कार्ड में इतना बढ़िया बढ़िया ऑफर्स था, सब में इतने मजेदार ऑफर्स थे, आई डिड नॉट बाई अ सिंगल थिंग। क्यों? आई वाई डिड नॉट आई बाई अ सिंगल थिंग? बिकॉज मेरे सारे ख्वाहिश जो है वो पूरे हो चुके हैं। अब मेरे पास जो इनकम आ रहा है, मैं सोच रहा हूं थोड़ा बहुत स्पेंड करूं, पर बाकी जो है मैं वो सेव करूंगा। ठीक है? इसलिए भले इनकम डबल ट्रिपल जो भी हो जाए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है पर भयंकर तरीके से नहीं बढ़ेगा, बिकॉज अपना बहुत ख्वाहिश पूरा हो चुका होता है, अपने सेविंग्स में फिर ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है? यही चीज है। ऑलराइट, अब मेरे को क्या चीज का मन कर रहा होगा? एक तो बाइक खरीदने का मन कर रहा है मेरे को, बस RR310। अब देखो कब घर से परमिशन मिलेगा 2 व्हीलर खरीदने के लिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। हाँ, तो यहाँ पे उसी चीज का बात है कि इनकम जब बढ़ता है ना, कंजम्पशन भी बढ़ता है, पर कंजम्पशन जो बढ़ेगा वो स्मॉलर अमाउंट से बढ़ेगा देन इंक्रीज इन इनकम। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अब अपने सेविंग्स स्टार्ट कर देते हैं, अब अपने पैसा जमा करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? भले इनकम 2 गुना हो गया हो, जरूरी नहीं कंजम्पशन भी 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, नहीं, कंजम्पशन बढ़ेगा पर थोड़े लेवल से। ठीक है? बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर ख्वाहिशें वुड हैव बीन फुलफिल्ड। आ जाओ, अब अपने आते हैं कंजम्पशन फंक्शन के कर्व में। कंजम्पशन फंक्शन के कर्व में बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, कंजम्पशन फंक्शन के कर्व में आ जाओ, ढंग से फॉलो करना जो मैं बनाऊंगा। कहा गया ये ड्रॉ शेप्स, ढंग से फॉलो करना स्टूडेंट्स। क्या है? ओके, मेरे को बताना कोई कंजम्पशन फंक्शन किन 2 वेरिएबल्स का रिलेशनशिप दिखाता है? इनकम एक्सपेंडिचर। Consumption and national income. कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम, वेरी गुड। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब हमने देखा कि कंजम्पशन और नेशनल इनकम में इंडिपेंडेंट कौन सा है? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम स्टूडेंट्स नीचे आ जाएगा। हमेशा याद रखो, एक्स एक्सिस में बनता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नेशनल इनकम नीचे आ जाएगा। ये नेशनल इनकम का ग्राफ एक्सिस है, और ये एक्सिस फिर हो जाएगा फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको प्यार से अपने सी बुलाते हैं। ठीक है? आ जाओ, यहां से स्टूडेंट्स अपने एक लाइन मार देंगे, ये इनकम, ढंग से फॉलो करो, ये इनकम का ग्राफ है। अपने इंटरेस्टेड है कंजम्पशन का ग्राफ बनाने में, बट टू अंडरस्टैंड कंजम्पशन यू ऑल्सो हैव टू मेक द इनकम ग्राफ। तो इनकम ग्राफ याद रखना बच्चों, एकदम 45 डिग्रीज में जाता है। याद रखना, इनकम ग्राफ में ऐसे लिख देता हूं, चलो, इनकम ग्राफ जो है अपने अज्यूम करते हैं कि वो 45 डिग्री में जाता है, ये अपना इनकम है। मेरे को बताओ तो, शिम्पी तुम बताओ मेरे को कि इनकम का कितना पार्ट्स अपने इस चैप्टर में लेंगे? कंजम्पशन एंड सेविंग्स। वेरी नाइस, ठीक है। तो इनकम क्या हो गया स्टूडेंट्स? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स हो गया। अगर 100 रुपया इनकम है मेरा, 70 रुपया कंजम्पशन है, तो 30 रुपया सेविंग्स हो जाएगा, नो टैक्सेस। ठीक है, चलो, वेरी गुड। तो ये मेरा इनकम का लाइन हो गया। कंजम्पशन का कर्व क्या है फॉलो करना? कंजम्पशन कुछ इस तरीके से जाएगा स्टूडेंट्स, कंजम्पशन कुछ इस तरीके से जाएगा, इट विल बी मोटा मोटी फ्लैटर। ठीक है? बस हाँ, ये चीज याद रखना कि कंजम्पशन जो है वो 0 लेवल से नहीं जाएगा। इनकम देखो, इनकम बच्चा लोग 0 लेवल से स्टार्ट हो रहा है,
बिकॉज हाँ, इनकम जीरो भी हो सकता है। कोरोना वायरस के समय बहुत लोग घर पे बैठे हुए थे, 2-2 3-3 महीना कमाई नहीं हो रहा था, तो वो 2-2 3-3 महीना क्या है, इनकम तो जीरो था हाउस होल्ड का। वेल्थ जो भी हो, सेविंग्स जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम, प्रेजेंट इनकम जीरो था। तो वेरी वेल, इनकम अपना जीरो हो सकता है, ठीक है। पर कंजम्पशन यार, कंजम्पशन तो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये क्या लोचा हो गया। आज खुद समझो ये चीज। पकड़ लो, टेक माई एग्जाम्पल, मान के चलते हैं, टेक माई एग्जाम्पल पकड़ लो। जब कोरोना वायरस हिट किया, 2 महीना मेरा कोई इनकम नहीं था, मान के चलते हैं 2 महीना इनकम जीरो था। क्या हम लोग कंज्यूम नहीं कर रहे थे क्या? यस और नो? Yes. Yes. कंज्यूम तो कर रहे थे, है ना। इनकम मेरा भले ही उस, पकड़ लो, मार्च और अप्रैल के महीने में मेरा जीरो इनकम था, कोई बात नहीं, चलो। पर क्या मैं मर गया अभी? कंजम्पशन तो फिर भी हो रहा है ना। कोई मेरे को बता सकता है कि कंजम्पशन उस समय किस चीज के थ्रू हो रहा होगा? पास्ट सेविंग। सेविंग्स। Savings. या फिर और भी कोई चीज हो सकता है, सेविंग्स ही रास्ता है क्या एक? इन्वेस्टमेंट जो किए होंगे। ड्राइंग्स। बोरोइंग्स हो गया। दो मेन चीज क्या है? सेविंग्स एंड बोरोइंग्स। तो वही समझो ये चीज यहाँ पे, भले ही इनकम इस पॉइंट में जीरो है, पर कंजम्पशन क्या है, फिर भी हो रहा है। लाइव एग्जांपल कोरोना वायरस के समय का मैं दे दिया आपको। तो पकड़ लो 100 रुपया कंजम्पशन कभी भी हो रहा है, ठीक है। तो ये जो कंजम्पशन है ना, ये जो ईद का चांद है, जो आपको जब आपका इनकम जीरो होगा तब दिखेगा, इस कंजम्पशन को स्टूडेंट्स अपने बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसको अपने बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। प्यार से इसको सी बार बोलते हैं, सी बार। तो ये क्या हो गया? ये सी बार हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है? कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन द इनकम। जितना इनकम बढ़ेगा, देखो जितना इनकम ऊपर जा रहा है, कंजम्पशन भी देखो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, नीचे तो नहीं जा रहा कंजम्पशन, ठीक है। बस इनिशियल लेवल का मैं चीज बता रहा था कि इनकम अगर जीरो होता है तो भी कुछ कंजम्पशन होगा ही होगा। चाहे आप पास्ट सेविंग्स को यूज करोगे, चाहे आप किसी से बोरो करोगे 2-3 महीना के लिए, जो भी करोगे, जियोगे तो सही, ठीक है। तो इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं अपने ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। चलो आ जाओ, अब फॉलो करना। यहां पे देखो अब 3 रीजन आ गया है। एक रीजन हो गया ये छोटू सा बॉक्स, एक ये पॉइंट हो गया, और एक ये रीजन हो गया। यहाँ पे 3 रीजन आ गया है। एक सेकेंड यार, ये क्लिक हो जाए। हाँ चलो ठीक है, आ जाओ। ये रीजन का बात करते पहले अपने, लेट्स टॉक अबाउट दिस रीजन। इस रीजन में बताओ मेरे को स्टूडेंट्स, कौन सा ग्राफ ऊपर है, इनकम का कि कंजम्पशन का? कंजम्पशन। Consumption. बिल्कुल सही। इस पर्टिकुलर, Consumption. हाँ बिल्कुल सही गाइस। इस पर्टिकुलर में ऊपर देखो ना क्या है, ऊपर में कंजम्पशन है, नीचे में इनकम है। इसका मतलब क्या हो गया कि एट दिस फेज द इकोनॉमी इज डिससेविंग। एट दिस फेज द इकोनॉमी इज डिससेविंग। ये हो गया डिससेविंग। यहां पे क्या है? इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। यहाँ कंजम्पशन ज्यादा है, पकड़ लो अपने 1000 रुपया खर्चा कर रहे हैं, कमाई 600 रुपया हो रहा है, तो 400 रुपया जो एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं, वो मैंने बता दिया, पास्ट सेविंग या बोरोइंग जो भी। तो इस फेज को अपने बोलते हैं डिससेविंग, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट फेज में आते हैं, इट्स अ पॉइंट। इस पॉइंट में क्या हो रहा है, कोई बताना चाहेगा? Income consumption equal कंजम्पशन है. इक्वल। यहाँ पे इनकम और कंजम्पशन जो है वो इक्वल हो गया। चलो कुछ हालात सुधरा है अपना, डिससेविंग तो कम से कम नहीं कर रहे अपने। 1000 रुपया इनकम है तो 1000 रुपया अपने उड़ा भी रहे। इसको स्टूडेंट्स अपने बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। वी कॉल दिस ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद तो यार चांदी चांदी है, इफ नॉट सोना सोना।
क्या है, फॉलो करो, अरे क्लिक हो जा भाई। ये वाला जो एरिया है ना, ये फेज में इनकम ऊपर है, कंजम्पशन नीचे। इस पार्ट में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल y इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से। यहाँ जो बच्चा कुचा जो चीज है वो सेविंग्स हो जाएगा। पकड़ लो 2000 रुपए कमा रहे हैं, 1700 अपने उड़ा रहे हैं, तो 300 रुपया सेविंग हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है आप लोगों के लिए। क्लियर है सबको? ये अपना कंजम्पशन ग्राफ हो गया, जो अपने बेटर समझ पाएंगे अगर अपने इनकम का ग्राफ भी बनाते हैं तो, जो मैंने बना दिया यहाँ पे। ठीक है ना? तो याद रखो 3 फेज होता है। सबसे पहले इनकम कम होगा, कंजम्पशन ज्यादा होगा, हालात सुधरेगा, इनकम कंजम्पशन इक्वल हो जाएगा, हालात और सुधरेगा तो इनकम ज्यादा हो जाएगा कंजम्पशन से। ठीक है, चलो आ जाओ, वेरी गुड। हाँ, यहाँ पे देखो ये चीज, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कोई दूसरे पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के कोई दूसरे पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। ये बताता है कि अगर नेशनल इनकम 0 भी हो ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को जीना तो है, सरवाइव तो करना है, तो अपने कोई मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन तो पक्का ही करेंगे, चाहे मांग के करेंगे किसी से, चाहे पास्ट सेविंग्स को बर्न अप करेंगे। इस चीज को अपने बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्लोप। देखो इतना तो अपने को पता है, इतना तो बेसिक इको शायद किए हुए अपने, कि जब भी ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है ना, उसको अपने पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं, अपवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं। कोई कर्व नीचे की तरफ जाएगा उसको डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ तो कंजम्पशन कर्व जा रहा है भैया ऊपर की तरफ, तो इतना तो समझ में आ गया कि हाँ चलो पॉजिटिव स्लोप होगा इसका। तो स्लोप क्या है स्टूडेंट्स, इट स्लोप्स अपवर्ड्स, तो इसका हो जाएगा पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, इसका सिंपली मतलब क्या है कि कंजम्पशन इंक्रीज करेगा जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ते जा रहा है अपना कंजम्पशन भी बढ़ते जा रहा है। राइट, चलो आ जाओ नेक्स्ट। हाँ, ये मैं खैर बता चुका हूं आप लोगों को, रिलेशन बिटवीन द टू कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्पोजिशन फंक्शन, दैट इज सॉरी द टू वेरिएबल्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, एक है कंजम्पशन, एक है income। क्या है, y इज लेस देन c, क्या होगा इसमें, This saving. This saving. ये बेसिकली हो गया बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट था ना अपना, बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट ये हो जाएगा डिस सेविंग। यहाँ इनकम कम है, खर्चा भर भर के करते हैं। y इज c क्या है, ये ब्रेक इवन पॉइंट, यहां कोई सेविंग्स नहीं है, नो सेविंग्स। अब ये रियलिस्टिक चीज है, ये क्या है, रियलिस्टिक चीज, एक्चुअली यही तो होता है। ठीक है ना, ये कब देखने मिलता है, आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट, और यहाँ सेविंग्स अपना, सेविंग्स की गाड़ी अपनी चल पड़ती है। ठीक है, यहां तक सब कुछ अगर क्लियर है तो एक बार यस लिख दो या बोल दो फटाफट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो लिख रहे हो प्राइवेटली पब्लिकली लिखते जाओ फटाफट, जहां क्लियर नहीं हो प्लीज पूछना। हमने अभी तक 2 चीजों के बारे में देखा, कंजम्पशन फंक्शन एंड उसका कर्व भी। ठीक है, अब अपने 2 कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, एपीसी और एमपीसी। आ जाओ, ढंग से फॉलो करना, व्हाट इज एपीसी एंड व्हाट इज एमपीसी। आज अपने को थोड़ा समय लगेगा सिर्फ कंजम्पशन फंक्शन खत्म करने में, सोचना मतलब थोड़ा टाइम लगेगा अपने को सेविंग्स में भी खत्म करने में, नहीं, कंजम्पशन आप समझ लोगे ना तो सेविंग्स पूरा सेम है। आप एपीसी एमपीसी देख रहे हो, एपीसी क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये सब कॉन्सेप्ट्स आप समझ जाओगे, सेम टू सेम आएगा सेविंग में भी, सेविंग फंक्शन में भी।
तो जहां यहाँ 1 घंटा लग रहा है पकड़ लो, वहां आधी घंटा में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ढंग से समझने का ट्राई करना ये, ताकि सेविंग फंक्शन भी इजी लगे। चलो आ जाओ फटाफट। एपीसी एमपीसी क्या है, फॉलो करना। आ जाओ, पहले अपने समझते हैं एपीसी क्या है। एपीसी का मतलब हो गया कंजम्पशन बाय इनकम। एपीसी का मतलब हो गया कंजम्पशन बाय इनकम। वहीं एमपीसी का मतलब हो गया चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। आप लोग शायद बताए हुए कि नहीं कि मैं 11th में बताया था ये चीज। मार्जिनल का इकोनॉमिक्स में कभी भी देख लोगे मार्जिनल वर्ड, समझ जाना चेंज। कहा है मार्जिनल? हाँ, मार्जिनल कहीं भी देखोगे इकोनॉमिक्स में, समझ जाना इसका मतलब क्या है, चेंज ड्यू टू अ यूनिट। बेसिकली समझ लेना चेंज। जैसे नेट का मैं बताया था आप लोगों को, नेट मींस डिफरेंस, वैसे ही मार्जिनल मतलब चेंज होता है। ठीक है, फॉलो करो, इन दोनों का मतलब समझो क्या है। एपीसी बताता है, ढंग से फॉलो करना, कि टोटल इनकम में से टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना होता है। क्या बताता है? शोज व्हाट पार्ट ऑफ टोटल इनकम इज कंज्यूम्ड। ढंग से फॉलो करना, घर में कोई तनाव का माहौल हो, लीव इट एंड ढंग से फॉलो करो जो मैं बता रहा हूं। एपीसी बताता है अपने को कि अपने टोटल इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम करते हैं। पकड़ लो, मेरा इस महीना कमाई हुआ 1000 रुपया, 1000 रुपया कमाई हुआ मैंने 700 उड़ा दिया। चलो, 1000 रुपया कमाई हुआ, 700 उड़ा दिया, तो एपीसी मेरे को बोलेगा कि आदर्श भाई, यू हैव कंज्यूम्ड 70% ऑफ योर इनकम, टोटल इनकम। ठीक है, तो एपीसी हमेशा बात करता है टोटल इनकम को लेकर। वही बात करते हैं एमपीसी के बारे में। एमपीसी को मतलब ही नहीं है टोटल इनकम क्या है तुम्हारा। एमपीसी को बस मतलब है कि तुम्हारा इनकम कितना चेंज हुआ है, और जितना इनकम चेंज हुआ है ना, उसमें से तुम कितना कंज्यूम कर रहे हो। इसको मतलब नहीं है तुम्हारा इनकम पहले क्या था। लाख रुपया हो सकता है, 1000 रुपया हो सकता है, 10,000 रुपया हो सकता है, कोई मतलब नहीं उससे। तुम्हारा जो एक्स्ट्रा इनकम बढ़ा है, उस एक्स्ट्रा इनकम में से तुम एक्स्ट्रा खर्चा कितना कर रहे हो, एमपीसी वो बताता है। एपीसी आपको एक ब्रॉड व्यू देता है, एक ओवरऑल व्यू देता है, पर एमपीसी जो है वो बहुत ही नैरो व्यू देता है। लाइक से फॉर एग्जांपल, आ जाओ, ढंग से फॉलो करना। मैंने अभी क्या एग्जांपल लिया था, मैंने एग्जांपल लिया था कि मेरा इनकम है, पकड़ लो 1000 रुपया, मेरा इनकम है 1000 रुपया। ठीक है, मैंने खर्चा कर दिया 700। आई स्पेंड 700 इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एपीसी क्या हो गया, 700 बाई 1000 हो गया 0.7। चाहो तो लिख लो 0.7, चाहो तो लिख लो 70%। हेमंती, व्हाट डज दिस मीन? एपीसी 70% का मतलब क्या है? सर ये सेव हुआ है टोटल इनकम में से। क्या क्या बोल रही हो? टोटल इनकम में से इतना सेव हुआ है। सेव हुआ है, मैंने कंज्यूम किया है 700, हाँ। तो क्या हो जाएगा ये फिर? देखो फॉर्मूला अपना क्या है, एपीसी इज सी बाई वाई है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सी बाई वाई है। सी के बदले आई पुट 700 बिकॉज इतना मैंने कंज्यूम कर दिया, वाई के बदले आई पुट 1000, उतना मेरा इनकम है। तो 700 बाई 1000 कितना हो जाएगा? 0.7। वी आर टॉकिंग अबाउट कंजम्पशन। तो 70% हेमंती मैं कंज्यूम कर रहा हूं कि मैं सेव कर रहा हूं?
हेमंती, कंज्यूम सर। कंज्यूम। समझ में आ गया? हाँ सर। 70% मैं कंज्यूम कर रहा हूँ और इन अदर वर्ड्स 30% मैं सेव कर रहा हूँ। 300 रुपए सेव कर रहा हूँ ना, ठीक है। ओके, अब ढंग से सब फॉलो करो। आंचल, तुमको समझ में आ गया ये चीज? और कीर्ति तुमको? ठीक। अब बात करते हैं अपने एमपीसी का। एमपीसी को मतलब नहीं है मैं पहले कितना कमाता था। एमपीसी को बस चेंज इन इनकम से मतलब है। एक एग्जांपल देता हूं मैं। लाइक पकड़ लो, मैं गया अपनी नानी वाड़ी गया मैं, और मेरे को नानी पकड़ा दी 500 रुपया कि मेरे घर इतना दिन बाद आए हो तुम, लो 500 पकड़ लो। अब बताओ तो वो 500 क्या हो गया? Extra income. गिफ्ट। 500 क्या हो गया? एक्स्ट्रा इनकम हो गया। भाई नानी जी दी है मेरे को, मेरा एक्स्ट्रा इनकम क्या हो गया? 500 रुपया। भूल जाओ पहले कितना इनकम था, 1000 था कि लाख रुपया था, मतलब नहीं है उससे। अपने को मतलब है कि एक्स्ट्रा इनकम कितना मिला है। अब पकड़ लो मेरी नानी जी का घर बहुत दूर है, मैं ओला उबर करके घर वापस आ गया, और ओला उबर पकड़ने में मेरा लग गया 300 रुपया। जहां नानी 500 रुपया दी मेरे को, और मेरा 300 रुपया तो भैया घर आने में लग गया। तो ये 300 रुपया जो लगा है एक्स्ट्रा, जो मेरा खर्चा हुआ, क्या है ये? एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा कंजम्पशन है ये जो 300 रुपया जो एक्स्ट्रा लगा है मेरा, जो मैं इस 500 रुपए में से दूंगा, ये क्या है? एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पकड़ लो 300 रुपया लग गया, इसका मतलब यार 500 मेरे को मिला था एक्स्ट्रा इनकम, उसमें से एक्स्ट्रा खर्चा कितना हो गया? 300 रुपया। तो अब जब अपने एमपीसी निकालेंगे ना, तो एमपीसी को मतलब नहीं कि पहले 1000 रुपया था, पहले 700 खर्चा किया, एकदम मतलब नहीं है इसको भूल जाओ। एमपीसी को बस नए नए चीजों से लगाव है। एमपीसी को बस मतलब है कि एक्स्ट्रा इनकम कितना कमाए अपने, और उसमें से एक्स्ट्रा खर्चा कितना किया। तो ये हो जाएगा 300 बाई 500। 300 बाई 500 कितना होता है पता है? 0.6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, which means 60%, which means what? 60%। तो एमपीसी 60% आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ओवरऑल इनकम में से ओवरऑल खर्चा हो रहा है 60%। नो, वापस से मैं रीइटरेट कर रहा हूं इस चीज को। इसका सिंपली मतलब है कि जो एक्स्ट्रा इनकम मेरे को मिला है, उसमें से कितना एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। क्लियर? अगर 500 रुपए एक्स्ट्रा मिला मेरे को, पकड़ लो सर्च लगा हुआ अच्छे से ओला में, तो 500 का 500 ही लग गया पूरा। इसका मतलब क्या हो गया? एमपीसी मेरा 1 हो जाएगा। 500 बाई 500 इज 1। इसका मतलब 100% खर्चा हो गया, एक्स्ट्रा खर्चा हो गया जो एक्स्ट्रा इनकम मेरे को मिला। ठीक है? सो ये एमपीसी और एपीसी का बात है। एमपीसी क्या बताता है? शोज what part of extra income या increase in income, what part of extra income is consumed. It shows what part of extra income is consumed. इसको एकदम भी मतलब नहीं कि पहले तुम्हारा इनकम क्या था। ठीक है? सबको समझ में आ गया? आई होप। कुछ पूछना हो, आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, आस्क मी। चलो, कुछ भी डाउट हो कहीं पे भी, आस्क मी। नहीं? ठीक है, चलो ओके देन आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज एपीसी, क्या है? इट इज अ रेशियो। देख रहे हो ना, रेशियो है यहाँ पे। इट इज अ रेशियो ऑफ
टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल इनकम। ये रेशियो है जो टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम को देखता है, एपीसी कंजम्पशन बाय इनकम। एग्जांपल देखो, व्हेन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज, पकड़ लो 700 रुपया, 700 करोड़, व्हेन द नेशनल इनकम इज 1000 करोड़, तो एपीसी क्या हो जाएगा, 700 बाई 1000 इज 0.7। इसका मतलब क्या है, 70% ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। ठीक है, आ जाओ। अब यहां से क्वेश्चन आता है, बीकॉम में ढंग से फॉलो करना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चुन चुन के मैं लिखा हूं एक एक लाइन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन क्या आता है ना, जैसे आप लोगों को क्या बोलेगा कि कंजम्पशन कर्व बना लो, चलो बढ़िया, कंजम्पशन कर्व बना लिया आपने। फिर क्वेश्चन में ये पूछेगा कि कंजम्पशन कर्व के थ्रू बताओ एपीसी कैसे दिखेगा अपने को और एमपीसी कैसे दिखेगा। ठीक है, तो एपीसी क्या है, एपीसी जो है कोई भी पॉइंट बताता है कंजम्पशन कर्व का। एपीसी क्या है, इसका भी एक अलग एपीसी है, इसका अलग एपीसी है, इसका अलग एपीसी, इसका अलग एपीसी, इसका अलग एपीसी, हर एक पॉइंट का अलग अलग एपीसी होता है। हम लोग देखेंगे आगे इस चीज को। ठीक है, तो ये भी समझ लो, एपीसी क्या है, हर एक पॉइंट को बताता है कंजम्पशन कर्व का। ठीक है, एक काम करते बच्चों, अपने एपीसी एमपीसी साथ में पढ़ते, तब ज्यादा क्लियर रहेगा, दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी समझ में आएगा। ठीक है, ओके, यहां तक इसको पढ़ लिए। अब एमपीसी में आते चलो। वही एमपीसी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन टोटल इनकम। ये भी रेशियो ही है, पर यहां पे चेंज का बात हो रहा है, चेंज का, किसका बात हो रहा है, चेंज का बात। वहीं एपीसी में क्या था, एपीसी में सिंपल टोटल कंजम्पशन टोटल इनकम। एमपीसी में क्या है, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन टोटल इनकम। फॉर्मूला तो मैं बता ही दिया हूं, एमपीसी इज डेल सी बाई डेल वाई, राइट। एग्जांपल देखो क्या है, व्हेन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस फ्रॉम, पकड़ लो 1000 रुपया टू 1500 रुपया। समझ में आया, 1000 रुपए तो मेरा इनकम था, 500 रुपया मुझे मेरी नानी जी ने दे दिया, तो अब मेरा इनकम हो गया 1500 रुपया। उससे मतलब नहीं है अपने को, बस मतलब है डेल वाई से। डेल वाई क्या हो गया, उप्स, सॉरी 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 सॉरी, यहां बात हो रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का ना, सॉरी। पहले कितना था मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, 700 रुपया था। ठीक है, अब मेरा कितना हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, 300 रुपया, बढ़िया ना। ठीक है, 300 रुपए एक्स्ट्रा में कंज्यूम कर रहा हूं, तो 700 से 1000 हो गया है मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। खैर कोई मतलब नहीं है इससे, अपने को सिर्फ चेंज से मतलब है। तो चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया 300 रुपया, और मेरा जो इनकम है, जो या नेशनल इनकम के हिसाब से है, मेरा इनकम क्या हो गया, पहले 1000 रुपया था, नानी जी सबको पकड़ा दी, पकड़ लो इतना इतना करके, तो 1500 रुपया हो गया। इससे मतलब नहीं खैर अपने को सिर्फ मतलब है चेंज से, तो चेंज इन वाई हो जाएगा 500। तो एमपीसी क्या हो गया, 300 बाई 500, 0.6, देन एमपीसी विल बी 0.6, दैट इज 60% ऑफ टोटल इनकम, नहीं, एक्स्ट्रा इनकम, इंक्रीमेंटल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। ठीक है, आ जाओ, अब हम देखते हैं एमपीसी क्या होता है। एपीसी क्या बता रहा था, एपीसी एक एक पॉइंट के बारे में बता रहा था कंजम्पशन कर्व में। एमपीसी क्या बताएगा, एमपीसी स्लोप बताता है कंजम्पशन कर्व का। एमपीसी क्या है, कंजम्पशन कर्व का स्लोप बताएगा। ठीक है, एपीसी क्या था, एपीसी रिप्रेजेंट्स एनी पॉइंट ऑन द कंजम्पशन कर्व, वहीं एमपीसी रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द कंजम्पशन। ठीक है, आ जाओ, एपीसी फॉलो करो।
हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, यही तो मैं बता रहा था आपको कि कंजम्पशन कर्व से अपने एपीसी कैसे निकालेंगे। फॉलो डेरिवेशन ऑफ एपीसी फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व से अपने एपीसी कैसे निकालेंगे, ढंग से फॉलो करना। यहां मैं बना के दिखा रहा हूं, देखो ढंग से देखना सभी। ये कर्व कौन सा है, कंजम्पशन कर्व है कि इनकम कर्व है? कंजम्पशन। कंजम्पशन कर्व है, चलो वेरी गुड, कंजम्पशन कर्व हो गया, फाइन। मैंने बोला कि अपने एपीसी जो है कोई पॉइंट में निकाल सकते हैं आराम से। चलो मैं एक पॉइंट पकड़ लेता हूं, ये वाला, ये पॉइंट हो गया, क्लियर? ओके, ये स्टूडेंट्स अपना इनकम वाला एक्सेस है, ये अपना कंजम्पशन वाला एक्सेस है। अब अपने क्या करेंगे ना, यहां से वर्टिकल डिस्टेंस निकालेंगे, यहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। पकड़ लो स्टूडेंट्स, ये ए है, ये बी पॉइंट हो गया, और ये पकड़ लो जेड पॉइंट हो गया। ढंग से फॉलो करना, एकदम टेंशन का बात नहीं है। जहां टेंशन लोगे मेरे को टेंशन दे देना, पूछना पड़ेगा पर मेरे से। ढंग से फॉलो करो। अपने अपने को बोला है ना कि एपीसी, चलो एपीसी निकालो बेटा कंजम्पशन कर्व से, ठीक है? तो कंजम्पशन कर्व बना लिए, कोई भी पॉइंट पकड़ लिए, उसका एपीसी निकालते हैं। कैसे निकालोगे एपीसी? वर्टिकल डिस्टेंस बनाना और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बनाना, ठीक है? तो एपीसी यहां पे क्या हो जाएगा, मेरे को कौन बता सकता है? ए बी, ZA by AB, ZA by AB, जेड ए बाई ए बी, कि इज इट द अदर वे राउंड? ये ए बी बाई जेड ए हो जाएगा। एपीसी क्या है स्टूडेंट्स? कंजम्पशन बाई इनकम है ना। कंजम्पशन तो ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो कंजम्पशन का एक्सिस क्या है, ऊपर की तरफ, और यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या दिख रहा है अपने को? ए बी दिख रहा है। तो एपीसी क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बी हो जाएगा, डिवाइड बाई इनकम जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, मतलब हॉरिजॉन्टल है ना इनकम तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे क्या दिख रहा है? जेड ए दिख रहा है, तो यहाँ जेड ए लिख लो। समझ में आ गया? तो एपीसी लो निकल गया अपना, कंजम्पशन कर्व से एपीसी बढ़िया तरीके से निकल गया। कोई भी पॉइंट पकड़ लोगे, वर्टिकल ड्रॉप करो, हॉरिजॉन्टल ड्रॉप। वर्टिकल तो वाई एक्सिस को पोर्ट्रे करता है, कंजम्पशन को पोर्ट्रे करेगा, तो सी के वैल्यू के बदले आप ए बी लिख दोगे और वाई के बदले आप जेड ए लिख दोगे। तो इस तरीके से अपना एपीसी निकल रहा है, ठीक है? चलो, so it is measured by the ratio of vertical distance. AB क्या हो गया? vertical distance, and horizontal distance, ZA हो गया horizontal distance at any point on the curve. क्लियर है सबको? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब सेम अपने देखते हैं कि अपने एमपीसी कैसे डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। आ जाओ, कैसे अपने डिराइव करेंगे एमपीसी को फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व? अब देखते हैं स्टूडेंट्स, फॉलो करना। एपीसी निकाले अपने एक पॉइंट को लेके कोई चिंता नहीं, पर एमपीसी के लिए अपने स्लोप का बात करें। स्लोप मतलब चेंज हो गया। व्हाट इज स्लोप? स्लोप मींस चेंज इन समथिंग। तो चेंज का मतलब क्या है? पकड़ लो, अपने ए से जा रहे हैं बी के ओर, ए से जा रहे हैं बी के ओर। इट इज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, इट इज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द कर्व। एक पॉइंट का बात करता तो एपीसी बन जाता ना, एमपीसी में तो कुछ अलग होगा। क्या है? ढंग से फॉलो। चलो दोनों का वही काम करेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस निकालो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालो, बात एक ही है। ए का ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, बी का ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, ए का ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, बी का ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया। समझ में आ गया?
एंड सेम यहाँ y रहेगा अपना और यहाँ c रहेगा, और ये अपना खैर कंजम्पशन कर्व ही है। समझो एकदम आराम से समझो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू गाइज, जहां समझ नहीं आए पूछोगे। ओके, तो A से B में जा रहे हैं अपने कंजम्पशन कर्व। देख रहे हो चेंज हो रहा है। पहले यहां तक थे अपने, हमारा इनकम पहले यहां तक था, अब इनकम बढ़ के यहां तक हो गया। तो मेरे को बताओ स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है इसको अपने क्या बोलेंगे, डेल वाई की डेल सी? Del Y. Del Del C, Y. del Del Y, Y. sorry. Del Y, del Y. ये पार्ट को अपने बोलेंगे डेल वाई। पहले पकड़ लो अपना 100 रुपया इनकम था, अब 300 रुपया इनकम हो गया, तो एक्स्ट्रा इनकम कितना हो गया, 200 का अपना एक्स्ट्रा इनकम हो गया। तो इसको अपने बोलेंगे डेल वाई। एकदम इजी, आराम से समझो, कोई टेंशन का बात नहीं है। नेक्स्ट, अब अपने बात करते हैं खर्चे का। पहले अपना इतना खर्चा था, अब इनकम बढ़ा तो खर्चा भी ज्यादा करेंगे, अब इतना खर्चा हो गया, तो ये जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, Del C. डेल सी बोलेंगे, इसको अपने डेल सी। तो देखो ग्राफिकली निकल गया अपना एमपीसी, क्या हो गया यहाँ पे, एमपीसी हो गया डेल सी बाई डेल। क्लियर? इसको ना मतलब है पहले हमारा इनकम कितना था, ना मतलब है अभी हमारा इनकम कितना है, बस मतलब है डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब क्वेश्चंस आता है कि डिफाइन कंजम्पशन फंक्शन, ड्रॉ द कंजम्पशन फंक्शन कर्व, फाइंड एपीसी एंड एमपीसी फ्रॉम द कर्व, फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। तो जो मैं यहां बताया हूं आपको एमपीसी के लिए, और जो मैं यहां बताया हूं आपको एपीसी के लिए समझना होगा। ठीक है, एपीसी में क्या था, रेशियो था वर्टिकल डिस्टेंस बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ढंग से फॉलो माय वर्डिंग, एपीसी में क्या था, वर्टिकल डिस्टेंस बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एमपीसी में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस। फॉलो, एमपीसी में क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है यहां तक सबको? ओके फाइन, अब दूसरी चीज का बात करते हैं। अब अपने बात करेंगे, पकड़ लो अगर इनकम बढ़ जाता है अपना, तब उससे एपीसी हो गया, एमपीसी हो गया, उसमें क्या फर्क आता है वो देखेंगे। ठीक है, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब इनकम बढ़ जाता है तो एपीसी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, एमपीसी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अब उस चीज का बात करें। याद रखना, माथे में फिट रखना कि एपीसी का हमेशा मतलब क्या है कि टोटल इनकम में से अपने टोटल खर्चा कितना कर रहे हैं, टोटल इनकम में से टोटल खर्चा आपने कितना। मेरे को जनरली बताओ, तो जनरली बताओ, आ जाओ। एक चीज देखो, ढंग से देखना, खुद समझ में आ जाएगा। पहले स्टूडेंट्स हमारा इनकम था 100 करोड़, हमने 40 करोड़ खर्चा किया। कोई बता सकता है यहाँ पे एपीसी क्या होगा? 60, ढंग से 40, 40, 40 by 40 बाई 40 by 100. 40 बाई 100 कितना हो गया, 0.4 हो गया, दैट इज 40%। तो एपीसी मान के चलते हैं कितना है, अपने को तो फॉर्मूला पता ही है, सी बाई वाई, 40 बाई 100। तो जब हमारा इनकम कम था, 100 करोड़ ही था बस, तो हम 40% खर्चा करते थे। अब देखो क्या हो रहा है, इनकम अपना बढ़ गया है, तो नो डाउट कंजम्पशन भी ज्यादा करेंगे, पर जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, कंजम्पशन अपने ज्यादा तो करेंगे पर वो हैवी तरीके से नहीं बढ़ेगा, वो हल्का सा ही बढ़ेगा। लाइक अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करते हो, लेट मी कैलकुलेट इट, 55 डिवाइड बाई 200,
40%. 15%. 27.5% है। 27.5%। समझ में आया? इसका मतलब बेशक अपना इनकम बढ़ रहा है तो बेशक कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, पर जितना वाइडली अपने कंज्यूम करते थे पहले, जितना अपने अय्याशी करते थे बोले तो, अब वो थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, एपीसी क्या है मेरे को बताओ तो, एपीसी डिक्रीज हो रहा है कि एपीसी बढ़ रहा है? कम है। डिक्रीज हो रहा है। मुस्कान, एपीसी क्या हो रहा है? Decrease. एपीसी डिक्रीज होते जा रहा है। शांतनी समझ में आया तुमको? हाँ सर। एपीसी क्या है? डिक्रीज होता जा रहा है। एपीसी का मतलब समझो बस क्या है, टोटल इनकम में से कितना टोटल खर्चा कर रहे हो, कितना पार्ट। ठीक है, तो बस लॉजिकली समझ में आ गया है, बस पढ़ने का देरी है इसको। क्या है? सिंपली एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे अपना इनकम बढ़ता जाएगा एपीसी गिरता जाएगा। क्यों? बिकॉज अपने फिर ज्यादा सेव करने लग जाए। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 40% खर्चा करके 60% सेव कर रहे थे। 40% खर्चा कर दी ना, तो बहुत सारी हमारी तमन्नाएं जो थी वो पूरी हो गई। राइट? अब जब इनकम बढ़ गया तो यार जबरदस्ती क्या खरीदेंगे, ज्यादा तो खरीद सकते नहीं, सब कुछ तो अपने पास आ चुके ऑलरेडी, बहुत कम और खरीदेंगे कुछ। तो 27.5% खर्चा कर रहे हैं अपने, बाकी क्या हो रहा है 72.5% तो सेव होते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एपीसी घटते जाता है बच्चों। एपीसी फॉल्स कंटिन्यूअसली विथ इंक्रीज इन इनकम। ऐसा क्यों होता है? दिस हैपेंस बिकॉज वी स्टार्ट सेविंग मोर एज इनकम गेट्स इंक्रीज्ड। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जैसे जैसे अपना इनकम बढ़ते जाता है वैसे वैसे अपना सेविंग करने का टेंडेंसी भी बढ़ते जाता है। ओके, तो आओ इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, ढंग से फॉलो करना। देखो, पकड़ लो पहले अपने ना ए पॉइंट में से, जहां अपना इनकम बड़ा कम था, कंजम्पशन इतना था। फिर क्या है, अपना इनकम बढ़ गया, थोड़ा अपना इनकम बढ़ गया तो अपने बी में आ गए। ठीक है, तो देखो कंजम्पशन भी बढ़ गया अपना। पहले इनकम इतना था, अब इनकम इतना बढ़ गया। ठीक है, तो इनकम बढ़ रहा है। अब अपने को दिखाना है कि कैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं एपीसी फॉल हो रहा है। आ जाओ देखो क्या है। ए पॉइंट में अपना क्या बोलते हैं, ये हो गया इनकम, ये हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, वैसे ही ये हो गया इनकम, ये हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक चीज यहाँ पे चीज गलती हो गया शायद, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे एक चीज गलती हो गया क्या? नहीं, सही तो, सही तो, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ आ जाओ, ढंग से फॉलो करो, इजी है एकदम। ओके, क्या हो रहा है, हम ट्राई कर रहे हैं एपीसी एट ए निकालने का। एपीसी एट ए निकाल रहे हैं। एपीसी एट ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी बाई वाई होता है, दैट इज C1 बाई Y1, दैट इज C1 बाई Y1। ठीक है, अब हम निकालते हैं एपीसी एट बी, जो कि क्या है C2 बाई Y2, C2 बाई Y2। अब यहाँ पे देख के ही समझ में आ रहा है कि शुरू वाला जो चीज है ना वो ज्यादा बड़ा है। शुरू वाला चीज जो है वो ग्रेटर है, दैट इज एपीसी एट ए जो है, एपीसी एट ए जो है, जब इनकम थोड़ा कम था अपना, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एपीसी एट बी। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है कि इनकम जब बढ़ेगा तो एपीसी घटता है, इनकम जब बढ़ता है तो एपीसी घटता है। ठीक है, ये फर्दर प्रूव हो गया है जो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया उस चीज से। ठीक है, आ जाओ। ओके फाइन,
इसका वैल्यूज देखने के पहले, हाँ इसका भी तो देखना पड़ेगा ना। अब एमपीसी में आ जाओ गाइस। अपने क्या देखे कि जब इनकम बढ़ता है, बताओ जब इनकम बढ़ता है तब एपीसी के साथ क्या होता है? APC decreases. जब इनकम बढ़ता है तो एपीसी फॉल करता है, एपीसी डिक्रीज करता है। अब अपने बात करेंगे एमपीसी का। देखो एमपीसी क्या है, या तो डिक्रीज करता है या तो कांस्टेंट रहता है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। ढंग से फॉलो करने का ट्राई करना। अपने अभी ये 2 पॉइंट देखेंगे। अगर लीनियर कंजम्पशन फंक्शन होता है, ढंग से फॉलो करना, अगर लीनियर कंजम्पशन फंक्शन होता है, लीनियर मतलब क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लीनियर मतलब क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। जैसे इस टाइप का, इस टाइप को क्या बोलते हैं अपने? लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। यहां पे एमपीसी क्या है? कांस्टेंट है। यहां पे एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट, चाहे इनकम जितना ही इंक्रीज हो जाए। बिकॉज यहाँ पे स्लोप सेम है ना, कोई ऊपर खाबर तो लाइन जा नहीं रहेगी। ऊपर खाबर जाएगा ऐसे, मतलब स्लोप चेंज हो रहा है। ये तो स्ट्रेट जा रहा है। जब भी कोई चीज एकदम स्ट्रेट लाइन में होता है ना, वो वहां पे स्लोप सेम होता है। स्लोप सेम होता है मतलब एमपीसी सेम होगा, बिकॉज वी नो स्लोप इज एमपीसी ओनली। तो एमपीसी हो गया कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा केस क्या है? जब नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, पकड़ लो ऐसा कोई कंजम्पशन फंक्शन, पकड़ लो ऐसा, ऐसा कोई कंजम्पशन फंक्शन, ऐसा देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये थोड़ा कॉनकेव शेप में है, कॉनकेव शेप में थोड़ा ये। इस केस को बोलते हैं अपने नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। यहां पे क्या होगा? एमपीसी गिरेगा विथ इंक्रीज इन इनकम। इस केस में क्या होगा? एमपीसी गिरेगा। बिकॉज देख रहे हो ये फंक्शन भी इस तरफ नीचे की तरफ गिर रहा है ना, नीचे की तरफ गिरने जा रहा है ये, इसका मतलब एमपीसी कम होते जा रहा है, ठीक है। तो यहां से कोई क्वेश्चन आएगा ना, अगर यहां पूछेगा कि अगर इनकम बढ़ता है, इनकम बढ़ता है तो बताओ एपीसी में क्या चेंज आएगा, बताओ एमपीसी में क्या चेंज। तो एपीसी में क्या चेंज आएगा पता चल गया अपने को, एपीसी हमेशा फॉल करता है। एमपीसी में क्या चेंज आएगा बच्चों? अगर लीनियर नॉर्मल टाइप का जो कंजम्पशन फंक्शन है उसका बात करें तो एमपीसी कांस्टेंट रहेगा, काय को? क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। पर अगर नॉन लीनियर दैट इज कर्वी, कर्वी कंजम्पशन फंक्शन का बात करें अगर, तो इस केस में क्या होगा बच्चों? इस केस में अपना एमपीसी भी गिरेगा, एमपीसी भी गिरेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया। हाँ अब लास्ट अपने को बात करना है इसमें वैल्यूज के बारे में। लास्ट अपने बात करेंगे किसके बारे में? वैल्यूज ऑफ एपीसी एंड वैल्यूज ऑफ एमपीसी, ठीक है। ढंग से देखना है। उम्मीद है यहाँ पे सबको सब कुछ क्लियर है। और ट्राई कर लेना एक बार बच्चों की ये जब क्लास खत्म हो जाए तो बिफोर द नेक्स्ट क्लास इसको एक बार रिवाइज भी मार लेना। इस क्लास को है बहुत इजी क्लास ये, ठीक है ना, रिवाइज भी मार लेना इसको। चलो ओके आंचल, ठीक है। अब अपने बैक टू एपीसी में आते हैं, एपीसी का वैल्यूज देखते हैं। चलो एपीसी कैन नेवर बी जीरो, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। हाँ जीरो नहीं हो सकता एपीसी। मैं तो बोलता हूं यार इसका वैल्यूज याद रखने का दरकार ही नहीं किसी। देखो क्या है, लॉजिकली देखोगे सब क्लियर रहेगा। एपीसी का फॉर्मूला क्या त्रिशिता? C/Y. सी बाई वाई। चलो वेरी गुड, एपीसी का फॉर्मूला है सी बाई। चलिए बहुत बढ़िया, ओके। चलो अगर इसको अपने जीरो पकड़ लेते हैं तो y इंटू जीरो जीरो बन जाएगा, c इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बच्चों क्या c का वैल्यू कभी भी जीरो हो सकता है?
नहीं नहीं. No, नहीं. sir. कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। अगर कंजम्पशन जीरो होता तो ये जो कंजम्पशन का ग्राफ है ना, ये ऐसे कुछ जाता। भैया जीरो इनकम में भी कंजम्पशन तो हो ही रहा है, खाना पीना तो करेंगे ही ना। तो यहीं से समझ जाओ, यहीं से समझ जाओ कि अगर एपीसी को जीरो मान भी लेते हैं तो वाई को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, सी इज इक्वल टू जीरो, बाबा जी का ठुल्लू हो जाएगा। तो एपीसी कैन नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो। ठीक है, तो एपीसी, हाँ, इट कैन ओनली बी जीरो व्हेन कंजम्पशन बिकम जीरो। पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं दादा, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता, राइट। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एपीसी इज सी बाई, अच्छा यहाँ लिख देता हूं, सी इज इक्वल टू जीरो, नॉट पॉसिबल। APC is equal to C by Y is equal to 1 लेके चलते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। पॉसिबल है क्या? यस कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम मतलब y को 1 से मल्टीप्लाई करा दो यार, वो y वहां पहुंच जाएगा, C इज इक्वल टू y हो जाएगा। ठीक है, C इज इक्वल टू y इज वेरी मच पॉसिबल, है कि नहीं? ये पॉसिबल कब होता है, जब इनकम और कंजम्पशन सेम हो जाएगा, एट ब्रेक इवन पॉइंट, इफ रिमेंबर, जहां सेविंग्स नहीं होता है। ठीक है, तो जी हाँ, एपीसी का वैल्यू 1 हो सकता है। इस केस में क्या हो जाएगा, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम हो जाएगा। दिस इज एट ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज एट ब्रेक इवन पॉइंट, जहां नो सेविंग्स होता है, जहां नो सेविंग्स होता है। अब इसका भी देखते चलो, APC is C by Y greater than 1, Y को 1 से मल्टीप्लाई करा दो, C is greater than Y, क्या पॉसिबल है ये? कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। No, sir. यस सर बिल्कुल पॉसिबल है, Y को वहां घसीट दिए अपने, C is greater than Y हो गया, इट्स वेरी मच पॉसिबल। कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम है तो शुरू में होता है अपना डिस सेविंग वाले जोन में। कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, अगर आपको कर्व याद हो तो ये होता है डिस सेविंग। यहां क्या हो गया, कहां गया, हाँ, इस जोन में क्या है, कंजम्पशन देखो ऊपर है, इनकम नीचे, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, डिस सेविंग का पार्ट। ठीक है, चलो आ जाओ। अब एपीसी इज लेस देन 1 भी सेम ही रहेगा, यहाँ पे सी इज लेस देन वाई, कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, दिस इज आफ्टर बीईपी। यहां सेविंग्स होता है, यहां सेविंग्स होता है। ठीक है, तो इसका मतलब याद रखो स्टूडेंट्स, एपीसी का कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है एक्सेप्ट 0। तो इससे अपने को समझ में आता है एपीसी हैज एनी पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट 0। एपीसी हैज एनी पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट 0। ऑलराइट, चलो बहुत बढ़िया। अब अपने एमपीसी का वैल्यूज देखते हैं, चलो आ जाओ एमपीसी के वैल्यूज। एमपीसी का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में घूमता है, 0 और 1 के बीच में घूमेगा। कैसे देख लो, एमपीसी क्या हो गया, डेल सी बाई डेल वाई हो गया। एक काम करते इसको 0 पकड़ के देखते हैं, हमने एपीसी में भी तो 0 पकड़ के देखा था, काम नहीं बना ना इसमें, यहां देखते काम बनता है कि नहीं, कहां गया, आ जाओ। हाँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल सी इज इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है क्या? यस सर, हो सकता है कोई चेंज ना हुआ हो कोई भी इनकम में या फिर उसके कंजम्पशन में। नहीं, इनकम में तो चेंज आएगा ही, पर कंजम्पशन में बिल्कुल सही, क्या पता चेंज नहीं आया हो। थिंक अबाउट दिस,
मेरी नानी जी मेरे को 500 रुपया दी, तो चेंज इन इनकम कितना हो गया? 500 रुपया हो गया। अगर पकड़ लो मैं बोलूंगा मुझे इतना ओला उबर में रुपया देना ही नहीं, मैं पैदल आ जाऊंगा, मैं 10 किलोमीटर पैदल आ जाऊंगा, कोई चिंता नहीं, पैसा बचाना है मेरे को, तो मैं पैसा कुछ खर्चा करूंगा ही नहीं, तो विल देयर बी एनी चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? नो। डेल सी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 500 रुपए इनकम मेरे को एक्स्ट्रा मिला, उसमें से मैं 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया। तो यस, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, ये वाला चीज है। अगर एंटायर एडिशनल इनकम सेव होता है, मुझे 500 मिला एक्स्ट्रा इनकम, मैंने पूरा का पूरा 500 रुपया सेव कर लिया, तब ऑफ कोर्स डेल सी क्या हो जाएगा? जीरो। इस केस में एमपीसी क्या है? जीरो। इस केस में एमपीसी क्या है? जीरो। एग्जाम्पल पकड़ लो, मुझे 500 रुपया एक्स्ट्रा मिला और मैंने कुछ भी खर्चा नहीं किया एक्स्ट्रा, तो देयरफॉर एमपीसी क्या हो जाएगा? 0/500 इज 0। ठीक है, वहीं चलो अनदर एक्सट्रीम वैल्यू अपने लेते हैं, एमपीसी डेल सी बाई डेल वाई इज इक्वल टू 1 लेके चलते हैं। 1 से मल्टीप्लाई कर दो डेल वाई को, तो डेल सी इज इक्वल टू डेल वाई, डेल सी इज इक्वल टू डेल वाई। बताओ तो ये पॉसिबल है कि नहीं? ऑब्वियसली पॉसिबल है। क्या बोला अश्विन? पॉसिबल है। डेल सी इज इक्वल टू डेल वाई पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है ये। इसका मतलब जितना मेरा एक्स्ट्रा इनकम हुआ यार, पूरा का पूरा मैंने खर्चा किया। एक्स्ट्रा इनकम 500 हुआ, एक्स्ट्रा कंजम्पशन भी मैंने 500 का कर दिया। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। क्या है? व्हेन द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, यहाँ पे सेविंग्स में कोई फर्क नहीं आएगा, इसको भूल जाओ, एक बार कंफ्यूजन में आ जाओगे, छोड़ दो इसको। सारा का सारा एक्स्ट्रा पैसा मैंने कंज्यूम कर दिया, यहाँ पे एमपीसी 1 होता है। ठीक है, डेल वाई हो जाएगा, पकड़ लो 500, नानी जी 500 दी मेरे को, और पूरा का पूरा मैंने ओला उबर में बर्बाद कर दिया, तो इस केस में एमपीसी हो जाएगा 500/500 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सबको आई होप समझ में आ गया, क्लियर है ये सब चीज? चलो बहुत बढ़िया। अब मेरे को कोई बताना एमपीसी डेल सी बाई डेल वाई इज ग्रेटर देन 1, क्या ये पॉसिबल होगा? इसका मतलब क्या है? डेल सी इज ग्रेटर देन डेल वाई। यस, ये भी ओ पॉसिबल है। सर, ये पॉसिबल नहीं होगा, दिस विल नॉट बी पॉसिबल। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम से ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, तो वो एक्स्ट्रा खर्चा कहां से आएगा? एक्स्ट्रा इनकम तो मेरा कम है उससे। पकड़ लो नानी मेरे को 500 रुपया दी और मेरे को 800 रुपए का कुछ करने का मन कर रहा है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। उस एक्स्ट्रा इनकम का बात हो रहा है, उस एक्स्ट्रा इनकम से तो मैं 500 रुपया मेरे को मिला, उससे एक्स्ट्रा खर्चा 800 का मैं कैसे कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो एमपीसी इज ग्रेटर देन 1 इज नॉट पॉसिबल। वहीं अगर मैं एमपीसी डेल सी बाई डेल वाई लेस देन 1 का बात करूं, क्या ये पॉसिबल होगा? हाँ, ये पॉसिबल है क्योंकि इनकम ज्यादा है। यहाँ पे वही चीज हो गया, 500 रुपया एक्स्ट्रा मेरे को मिला, सिर्फ 200 रुपया ही मेरा लगा कंजम्पशन में, 300 रुपया बच गया मेरा, तो हाँ ये चीज पॉसिबल है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यूज ऑफ एमपीसी जो है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, उसके बीच में भी हो सकता है। ठीक है, ओके। तो हमने अभी तक क्या क्या किया है बच्चों? लेट्स राउंड इट अप। हमने कंजम्पशन फंक्शन आज देखा, ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन हो गया, कंजम्पशन फंक्शन कर्व हमने देखा, उसके बारे में काफी बातें हमने देखी।
एपीसी एमपीसी क्या हो गया, बड़े चर्चे से मस्त चर्चा किया हमने इसमें, डीपली घुस घुस के बात किया इस बारे में, राइट। हमने देखा कि एपीसी और एमपीसी कंजम्पशन कर्व में क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, एक स्लोप रिप्रेजेंट करता है। हमने देखा कि कंजम्पशन कर्व में से हम कैसे एपीसी और एमपीसी को निकाल सकते हैं, रिमेंबर ना वो वर्टिकल डिस्टेंस का रेशियो वाला चीज। चलो बहुत बढ़िया। फिर हमने देखा कि जब इनकम में इंक्रीज होता है तो एपीसी में एमपीसी में क्या बदलाव आता है। फिर हमने देखा वैल्यूज ऑफ एपीसी एंड एमपीसी, ठीक है। चलो आ जाओ, वेरी गुड, ये हो गया, ओके। हाँ 5 मिनट और लेते हैं, ये खत्म कर देते हैं, एक लेवल तक खत्म कर देते हैं। आ जाओ, डिफरेंस देख लो क्या है एपीसी वर्सेस एमपीसी में। मीनिंग क्या होगा अपने को पता है एपीसी का, मैं बता देता हूं, लिखूंगा नहीं यहाँ पे। एपीसी का डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। एमपीसी ऑन द अदर हैंड क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन इनकम, ठीक है। ये हो गया मीनिंग। रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन इनकम, अगर बच्चों इनकम बढ़ेगा एपीसी का क्या होगा, कमेगा। एपीसी कमेगा, एपीसी विल फॉल। एमपीसी के साथ क्या होगा, कांस्टेंट। कमेगा ये भी। दोनों मिला के आंसर दो। डिपेंड कर डिपेंड करता है। एमपीसी जो है, अगर लीनियर कंजम्पशन कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन कर्व होता है, जैसा अपना होता ही है एक्चुअल में, इस केस में एमपीसी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, राइट। और अगर नॉन लीनियर होता है तब एमपीसी क्या है, कमेगा। नेक्स्ट आ जाओ, वैल्यू मोर देन 1। क्या एमपीसी का वैल्यू मोर देन 1 हो सकता है क्या, नो सर। नो। अपने रट्टा नहीं मारेंगे, अपने समझ के करेंगे ये चीज। मोर देन 1 होने के लिए क्या होगा, डेल सी बाई डेल वाई शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए ना, एमपीसी ग्रेटर देन 1 तो ये होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, डेल सी इज ग्रेटर देन डेल वाई। 500 रुपए नानी दी है, 800 रुपए खर्चा कर रहे, कहां से खर्चा करेंगे इतना, पॉसिबल ही नहीं है। तो नो, एमपीसी कैन नॉट हैव अ वैल्यू मोर देन 1। पर अगर एपीसी का बात करते हैं अपने, सी बाई वाई इज ग्रेटर देन 1, लेट्स सी, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, हाँ बिल्कुल हो सकता है ये। इनफैक्ट जो फर्स्ट फेज था अपना डिस सेविंग वाला, वहां तो यही होता है। तो यस, एपीसी कैन बी मोर देन 1 बट एमपीसी कैन नॉट बी। फॉर्मूला तो खैर पता ही है, ये सी बाई वाई हो जाएगा, ये डेल सी बाई डेल वाई हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको, आ जाओ। नेक्स्ट देखो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीनेशियन कंजम्पशन फंक्शन। यहां से भी क्वेश्चन आता है। एक्चुअली देखो अपने यहाँ क्या होगा ना बच्चों, अपने एक बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन रहेगा, उसका 3-4 तो सब पार्ट रहेगा, तो मैं सारे पॉसिबल चीज मैं यहाँ दे दिया, ठीक है। आ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। कीनेशियन क्या है, जे जॉन मेनार्ड कीनस, ये कौन है, सब जानेंगे दूसरे चैप्टर में, ठीक है। आ जाओ इसमें, ये बेसिकली रिवीजन है जो अपने अभी तक पढ़े हैं, फॉलो करो। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक स्टेबल फंक्शन है इनकम का, जानते हैं, दोनों रिलेटेड एक दूसरे से, ठीक है। अपने को ये भी पता है कि इनकम जब बढ़ेगा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, राइट। एमपीसी हमेशा 0 से ज्यादा होगा और एमपीसी हमेशा 1 से कम। इस कारण एमपीसी सैंडविच्ड बिटवीन 0 एंड 1, एमपीसी का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में सैंडविच्ड है, ऑलराइट। नेक्स्ट आ जाओ, जैसे इनकम बढ़ता है एपीसी घटता है, अपने को पता है, पर जो भी पता करना है वो ये चीज है बच्चों, ये चीज है, ये चीज को याद रखना है थोड़ा।
MPC का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन APC रहेगा, काइंडली रिमेंबर दिस, ठीक है। चलो, और ये भी जानते हैं अपने MPC या तो डिक्रीज करेगा या तो कांस्टेंट रहेगा, जैसे इनकम बढ़ता है वैसे, ठीक है, क्लियर। चलो ये हो गया। अब इसमें आते हैं लॉन्ग रन कंजम्पशन। अभी तक हमने जो भी बातें हमने करी अभी सब शॉर्ट रन की थी। यहां मैं लिख देता हूं शॉर्ट रन, यहां मैं लिख देता हूं शॉर्ट रन। लॉन्ग रन का बच्चा लोग ज्यादा कुछ आएगा नहीं, जो मैं पॉइंटर्स बस लिख रहा हूं उतना पढ़ लेना, हो जाए। लॉन्ग रन में क्या क्या डिफरेंसेस है शॉर्ट रन के साथ अपने फॉलो करते हैं। देखो शॉर्ट रन में क्या है, अपने देखे कंजम्पशन फंक्शन ओरिजिन के थ्रू पास नहीं करता है, वो पास करता है कहीं ऊपर से ही, देखे थे ना आपने। पर लॉन्ग रन में क्या है, लॉन्ग रन का जो कंजम्पशन फंक्शन है ना, इट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड इज अपवर्ड स्लोपिंग एज वेल। मतलब वो ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, ओरिजिन से पास कर रहा है, ये कंजम्पशन फंक्शन ओरिजिन से पास कर रहा है। लॉन्ग रन में क्या है, MPC और APC दोनों सेम है। कोई बता सकता है शॉर्ट रन में इन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है? MPC बड़ा होता है APC से। आपने अभी देखे थे यहाँ पे MPC बड़ा होता है APC के मुकाबले। ये शॉर्ट रन का बात था सारा, लॉन्ग रन का बस इतना तक ही सीमित है। नेक्स्ट, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा भैया MPC APC कांस्टेंट ही रहेगा। सबसे इजी लगता है सब चीज, है ना, यहाँ पे झमेला ही नहीं है कि कौन सा बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है, कांस्टेंट है बाबा, सब कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस इज इट, ऑलराइट। चलो अब 2 मिनट और लेते हैं, ये सब मैं फटाफट बस समझा देता हूँ हल्का सा, डोंट हैव टू रीड इट इवन, फिर अपना कंजम्पशन फंक्शन सो डन, ठीक है। आ जाओ, यहां से भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है कंजम्पशन फंक्शन का, देख लो। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। बेसिकली क्या है ना, कंजम्पशन को क्या क्या चीज इन्फ्लुएंस करता है, यही बात है। एक है ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, एक है सब्जेक्टिव फैक्टर्स, और लास्ट में आ जाएगा स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हो गया ना, ये मेजरेबल है, ये ऐसे फैक्टर्स जिसको आप मेजर कर सकते हो मनी के रिस्पेक्ट में। सब्जेक्टिव क्या है, ये नॉन मेजरेबल है। सब्जेक्टिव क्या है, ये नॉन मेजरेबल है, ऑलराइट। स्ट्रक्चरल जो है, अच्छा यहां पे समझ सकते हो, ये दोनों शॉर्ट रन के लिए। स्ट्रक्चरल ऑन द अदर हैंड ये लॉन्ग रन में काम आता है, ठीक है। तो शॉर्ट रन के लिए अपने पास 2 टाइप के फैक्टर्स हो गए, 2 टाइप के डिटर्मिनेंट्स हो गए, एक ऑब्जेक्टिव हो गया जो मेजरेबल है, एक सब्जेक्टिव हो गया जो नॉन मेजरेबल, ऑलराइट। और तीसरा जो डिटर्मिनेंट है वो स्ट्रक्चरल है, जो लॉन्ग रन में काम आता है, क्लियर। चलो वेरी गुड, आ जाओ ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स देखते हैं। पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्रेडिट एंड इंस्टॉलमेंट, फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ कॉर्पोरेशन। फटाफट मैं बस बता देता हूँ, ये सब घर पे पढ़ लेना। पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देता है तो भैया हमारा इनकम में से टैक्स जाएगा ना, तो जो पैसा हम कहीं और खर्चा कर सकते थे वो गवर्नमेंट को टैक्स के साथ देना पड़ेगा अपने को। तो अगर टैक्स बढ़ जाता है तो अपने कंजम्पशन कम कर देते हैं। वहीं गवर्नमेंट अगर सब्सिडी अपने को दे देता है तो अपने खर्चा आराम से करते हैं, कंजम्पशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट आ जाओ चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसका आई थिंक मैंने बताया था यहाँ पे कुछ, हाँ ये चीज मैंने बताया था ऑलरेडी, कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, चाहे FD हो चाहे जो भी चीज हो, अपने को अगर ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो अपने क्या है, ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। फिर अपने गोवा का ट्रिप कैंसिल करके अभी
1 साल के लिए पैसा एफडी में लगा देंगे, इंटरेस्ट भी मिल जाएगा अपने को, 1 साल बाद खर्चा करेंगे गोवा में, है कि नहीं? तब तक इंटरेस्ट जनरेट होगा। वही अगर पिद्दी पिद्दी अपने को इंटरेस्ट मिले, 2% 3% इंटरेस्ट मिले, तो फायदा ही नहीं है कुछ, उतना में क्या फायदा होगा? तो वही चीज है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो अपने अभी का कंजम्पशन रोक देंगे, जमा करेंगे पैसा, सेव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्रेडिट एंड इंस्टॉलमेंट। ऐसा बहुत सारा चीज होता है जो अपने लमसम पैसे देके नहीं खरीद सकते, तो वी गो फॉर क्रेडिट फैसिलिटीज। अगर कोई जगह में क्रेडिट फैसिलिटीज बढ़िया हो तो डिमांड जनरेट होगा, अपने खर्चा करेंगे। जहां अपने 50,000 का फोन नहीं खरीदते, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाते, वहां आपने बढ़ा रहे उस चीज को। नेक्स्ट आ जाओ, फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन रेवेन्यू कमाता है, कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट उसका रहता है। अब पकड़ लो, अगर वो अपना सारा प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स को बांट देता है, खर्चा कर रहा है कॉर्पोरेशन, है ना? कॉर्पोरेशन के हिसाब से सोचो, या तो वो पैसा सेव कर सकता है या वो पैसा खर्चा कर सकता है। अगर वो पैसा डिस्पेंस कर दे, सारे शेयर होल्डर्स को पैसा दे दे, मतलब वो खर्चा कर रहा है, इस केस में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। वहीं पकड़ लो, अपने प्रॉफिट का थोड़ा सा ही पार्ट वो खर्चा कर रहा है, बाकी मेजर पार्ट, जिसको अपने रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं, मेजर पार्ट अगर वो सेव कर रहा है फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, तो यहाँ पे कंजम्पशन कम हो रहा है बेसिकली। समझ में आ गया? सर आप बोले थे कि इनकम का ओनली 2 पार्ट है, तो गवर्नमेंट कैसे अफेक्ट करेगा कंजम्पशन? हाँ बिल्कुल सही पूछी हो। देखो ये चीज दूसरा है, अपना क्या है, यहाँ जो अपने समझ रहे थे ना ग्राफ एंड ऑल समझने के लिए अपने को ये बस माथे में रखना होगा कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस, टैक्स वैक्स कुछ नहीं आएगा। ये जो है डिटर्मिनेंट्स वाला पार्ट जो है, ये रियल लाइफ का चीज है। यहाँ पे कोई ग्राफ व्राफ नहीं देख रहे आपने, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं देख रहे, एक रियल लाइफ का चीज है, इसलिए अपने गवर्नमेंट को यहाँ जोड़ सकते हैं। अपूर्वा समझ आया? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट आ जाओ सब्जेक्टिव फैक्टर्स। सब्जेक्टिव फैक्टर्स जो कि अपने मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। मोटिव ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस, मोटिव ऑफ प्रिकॉशंस, एम्यूलेशन, डिजायर फॉर इंप्रूवमेंट। मोटिव ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस बेसिकली बिजनेस की तरफ से दिखता है। बिजनेस को अगर पैसा सेव करना है ताकि वो फ्यूचर में कुछ एसेट्स को रिप्लेस करे बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन में भी, तो पैसा सेव कर रहा है ना, बिजनेस क्या है, पैसा सेव कर रहा है, तो कंजम्पशन कम करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो रहा है उसका, ठीक है। वही मोटिव ऑफ प्रिकॉशंस, ये इंडिविजुअल्स की कहानी है। इंडिविजुअल्स क्या है, प्रिकॉशन मेंटेन करने के लिए पैसा जमा करता है कि आगे कुछ खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो जाए, आगे कोरोना वोरोना हो जाए कुछ अपने को, चलो पैसा पूरा जमा कर लेते हैं। इस साल पार्टी वार्टी नहीं करेंगे उतना, इस साल ट्रिप्स नहीं मारेंगे उतना, पैसा जमा कर लेते हैं। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या होगा, कम होगा, अपने पैसा सेव ज्यादा करेंगे, जस्ट ताकि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो अपने। तो ये होता है मोटिव ऑफ प्रिकॉशंस बाय द इंडिविजुअल्स, ठीक है। एम्यूलेशन का मतलब होता है कॉपी कैट। मतलब क्या है ना कि मम्मी यार वो भी रियलमी का ईयरबड्स खरीद रहा है, मेरे को भी खरीदना है। यार तुम्हारे पास वायर्ड ईयरफोन्स पड़ा हुआ है बढ़िया सा, तुमको वायरलेस क्यों खरीदना फालतू का? सब लोग लगा के घूम रहे कान में अपने, तो हम भी घूमेंगे कान में लगा के? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर हाँ, जो लोग ऐसा करते हैं इसको बोलते हैं एम्यूलेटेड बिहेवियर, इसको बोलते हैं एम्यूलेटेड बिहेवियर। ये कॉपी करना होता है, भले इनकम उतना ज्यादा नहीं है अपना, पर नहीं, देखा देखी करके खर्चा करना है, दिस इज एम्यूलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिजायर फॉर इम्प्रूवमेंट। लाइक अपने को मन करता है कि अभी कुछ खर्चा नहीं करके आगे के लिए पैसा सेव करें, घर को रेनोवेट करना है या अपना फिजिक बढ़ाना है या जो भी कुछ करना है फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट, तो अभी खर्चा कम करो, सेव करो तब के लिए। तो इट विल इन्फ्लुएंस द कंजम्पशन पैटर्न, अपने कंजम्पशन कम करें, ठीक है।
आई होप यहां तक सबको क्लियर है, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स एंड सब्जेक्टिव फैक्टर्स। अब लास्ट अपने आते हैं गुरु स्ट्रक्चरल फैक्टर्स में, फिर आज का क्लास करें। आ जाओ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, ये लॉन्ग रन कंजम्पशन में इन्वॉल्व है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में समझो क्या है, एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ, एक रिच आदमी है, एक पुअर आदमी है, पकड़ लो अंबानी का बात करते हैं और आदर्श नुपानी मेरा बात करते चलो, ठीक है। अगर अंबानी को 1000 रुपया एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा है, अंबानी को 1000 रुपया एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा है और एक गरीब आदमी को 1000 रुपया एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा है, बताओ तो इसमें से कौन ज्यादा खर्चा करेगा, कौन कम खर्चा करेगा? आप ज्यादा खर्चा करें। अच्छा ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। अंबानी के पास ऑलरेडी सब कुछ है यार, आईफोन भी उसके पास, आईफोन 12 प्रो मैक्स है ना, 512 GB होगा उसके पास, और कहाँ खर्चा करेगा वो? तो उसको 1000 रुपए एक्स्ट्रा अगर मिलता है तो पकड़ लो वो बहुत कम, पकड़ लो 50 रुपए इसमें से एक्स्ट्रा खर्चा करेगा, ठीक है। पर एक गरीब मानुष, मेरा बात कर लेते अगर मेरे को 1000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए, ओफ तौबा तौबा, मैं तो 990 रुपए खर्चा कर दूंगा, बिकॉज मेरे अभी तक बहुत सारे जरूरतें जो है वो पूरे हुए नहीं अभी तक, मुझे खर्चा करना है। तो इसका मतलब क्या है ना कि गरीब आदमी के संदर्भ में एमपीसी ज्यादा होता है और एक अमीर आदमी का एमपीसी कम होता है। समझ में आया? बिकॉज अमीर आदमी के पास सब कुछ पड़ा है यार, उसको और क्या चाहिए होगा एक्स्ट्रा, वो सेव करेगा, इन्वेस्ट करेगा यहाँ वहां कहीं। पर हम लोग जो ठहरे, कुछ है ही नहीं, खर्च करना है अपने को, अपना जरूरत पूरा करना है अपने को, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी मैटर करता है। एमपीसी जो लो इनकम पीपल का है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाई इनकम पीपल। अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए इनकम का, अगर रिच लोगों से पुअर लोगों के पास पैसा आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खर्चा पानी ज्यादा बढ़ा देंगे। हमें 1000 रुपए मिल जाए अगर, तुम खर्चा पानी ज्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट वन फॉर टुडे, डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डेमोग्राफिक मतलब होता है ना, इट्स ऑल अबाउट योर एज, योर सेक्स, योर एजुकेशन, योर हेल्थ फैक्टर, इन सबको लेके बनता है डेमोग्राफी। इस पे भी डिपेंड करता है लोग कितना खर्चा करेंगे। आज एक यंग आदमी है वो बहुत ज्यादा खर्चा करेगा, कोई ओल्ड आदमी है वो बस मंत्र जपेगा, खर्चा कम है, ठीक है। बड़ा फैमिली में खर्चा ज्यादा है, छोटे फैमिली में खर्चा कम है। So it also depends on these factors. Factors such as family size, occupation, place of residence. Rural areas में कम खर्चा है रहने का, लाइफस्टाइल कम है वहां पे, और अर्बन एरियाज में खर्चा ज्यादा है। Home ownership etc. changes the consumption spending of different families. ठीक है, चलो जयराम जी की बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। सबको समझ में आ गया ना, आज का क्लास क्लियर है तो? हाँ यस सर। सर। यस सर। बहुत बढ़िया, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, कंजम्पशन फंक्शन इज सो डन, बाय बाय गाइस, टेक केयर।